आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चार्जबैक के बारे में। दोस्तों काफ़ी जनों की आईडियां ब्लॉक हो जाती हैं चार्जबैक आने की वजह से। लोग कहते हैं कि सर चार्जबैक लगता कैसे है, एजेंट की आईडी पर चार्जबैक कैसे आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे ब्लॉक हो जाती हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों एक फील्ड में काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, आज लेकिन दोस्तों हम सहज कंपनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि सहज कंपनी में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ब्लॉक कर दी गई है। हमारे रिटेलर पर किसी पे चार्जबैक आया है, उसके कारण हमारी दोस्तों आईडी ब्लॉक हो चुकी हैं। ब्लॉक आईडी को कैसे जानेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, वो मैं बता देता हूँ। अभी हम दोस्तों यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं और इसको दोस्तों हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, इनवैलिड यूजर और द पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं कुछ देर के बाद। लेकिन मैंने दोस्तों काफ़ी बार इसको ट्राई किया, हमारी आईडी ओपन नहीं हुई। फिर हमारी समझ में आया दोस्तों हम अपने आईडी पासवर्ड को ही क्यों ना चेंज कर लेते हैं। तो आईडी पासवर्ड के लिए मैंने फॉरगेट पे ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर मैंने अपना आईडी नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला, कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद आया दोस्तों योर आईडी इज़ करंटली ब्लॉक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद दोस्तों हमने अपने हेल्पलाइन नंबर से बात की तो पता चला कि आपके जो रिटेलर है नीचे उसके ऊपर कोई चार्जबैक लग के आया है। तो दोस्तों चार्जबैक रिटेलर की आईडी पर आया है तो रिटेलर की ही आईडी ब्लॉक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी ब्लॉक कर दिया है। चलो कोई नहीं, यहाँ तक भी बात हम समझ पा रहे हैं कंपनी की क्या करना चाह रही है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ चार्जबैक होता क्या है। जैसे आपने किसी रिटेलर को पैसा दिया, निकाल के पैसा दे देते हैं और कस्टमर दोस्तों दोबारा से अगर कोई कंप्लेन ऑनलाइन डाल देता है अपने ट्रांजैक्शन नंबर के खिलाफ, तो आपका दोस्तों जो रिटेलर आईडी होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है किसी बैंक का सर्वर डाउन है और उसका पैसा उसके खाते से कट चुका है, तब भी दोस्तों रिटेलर जो है, जो कस्टमर होता है वो दोस्तों आपकी ट्रांजैक्शन आईडी को लेकर वो भी वहाँ पर दोस्तों कंप्लेन कर सकता है, तो भी दोस्तों आपकी आईडी पे चार्जबैक आ सकता है। तीसरा जो फ्रॉड अभी चल रहा है, जो कस्टमर कर रहा है, वो दोस्तों ये कर रहा है कि आपके द्वारा पैसे निकालेगा, आपसे पैसे लेके जाएगा और दोबारा से दोस्तों फिर से वो कंप्लेंट डाल देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पैसा दोस्तों आपसे भी ले जाएगा और जो चार्जबैक लगता है कंपनी के द्वारा वो पैसा भी उसके अकाउंट में बैक हो जाता है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको एक मेंटेनेंस रजिस्टर बना के रखना होगा। उस रजिस्टर में दोस्तों उसकी फुल डिटेल के साथ साइन कराने होंगे, किस टाइम वो पैसे निकालने आया था, किस टाइम गया है, वो सारी चीज़ें आप मेंटेनेंस करके अगर रखोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक होने से बच सकती है। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, नहीं तो दोस्तों आपका जो रिटेलर आईडी होता है, जैसे सहज मित्र का ही आईडी मान लीजिए, तो आपका जो आईडी होगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। जितना भी पैसा है वो कंपनी वहाँ पर जब्त कर लेगी। तब तक दोस्तों आपकी आईडी ओपन नहीं करेगी कंपनी, जब तक आपका जो रिकवरी नीचे आई हुई है वो आपको वापसी करानी पड़ेगी। अगर मान के चलिए आपके कस्टमर ने आपके ऊपर गलत चार्जबैक की कंप्लेन कर दी है, तो आपको उस कंडीशन में उसका एक लेटर पैड लिखवाना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ वो कंपनी को फॉरवर्ड करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 से 15 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर आपकी आईडी ओपन हो जाती है। लेकिन अभी सहज कंपनी के द्वारा दोस्तों बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट का हो दोस्तों, अभी एपीएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग दोस्तों सतर्क हो जाइए, अपनी आईडी में जो भी पैसा होता है वो दोस्तों हैंड टू हैंड अपना ट्रांसफ़र कर लें, नहीं तो दोस्तों आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और मेरा भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छा बिलिंग भी था और रिटेलर भी दोस्तों 500-600 से ऊपर हो चुके थे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे। अब मेरा यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरीके का कोई काम नहीं रहा है, लेकिन मैंने दोस्तों इस कंपनी में भी काम करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास काफ़ी सारे बने हुए हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, तो उनके नीचे आईडी बनाएंगे आप लोगों की। अगर जो नए रिटेलर लेना चाहते हैं रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर, वो ले सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही मुझे बताना था चार्जबैक के बारे में। चार्जबैक इस तरीके से लग के आ रहा है, आपकी आईडी इस तरीके से ब्लॉक हो रही हैं। अगर आप फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पे भी काम कर रहे हैं तो आप लोग बिलिंग ना करें, बिलिंग करने से आपका ही नुकसान हो सकता है। किसी भी रिटेलर ने अगर इस तरीके की घटना घट गई है उसके साथ, तो वो दोस्तों डायरेक्ट प्रभाव जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पर पड़ेगा। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी कंपनी के अंदर की बात होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं और जो दोस्तों अपडेट आते हैं वो भी हम आपको शेयर करते हैं समय समय पर।